जी। अब बेशक इसकी आप एक पिक्चर बना के रख लें, ठीक है, डाउनलोड इमेज, और इसका हमने इमेज बना के रख लिया कि हमने क्या बनाया था। अब उसके बाद आप बेशक इसके यहाँ से कर लें डिलीट। तो ये मैं डिलीट कर रहा हूँ तमाम ड्राइंग्स, रिमूव 3 इंडिकेटर्स। तो मैं सारी चीज़ें जो है वो ख़त्म कर रहा हूँ। डन हो गया जी। अब ये लाइन जो है, इसकी बाकी लाइंस भी वैसे ही हैं, बस इसमें थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। जैसे रे लाइन जो है, इसका क्या काम है, इसको आप यहाँ पे क्लिक करते हैं और ये ऑटोमेटिकली आपको एक रे बना के देती है, और यहाँ शिफ्ट दबाएंगे तो ये वही काम, ठीक है, वो उसी फॉर्म में घूमेगी आपको। ये 90 की डिग्री में आ गई, फिर 45 45 45, ठीक है, इस तरह से। तो ये घूम रही है, 0 डिग्री पे आ गई है, ठीक है। और ये छोड़ेंगे तो ये लगाने का ही वो तरीका, और कुछ भी नहीं है इसमें ऐसा। तो बाकी चीज़ें सारी एज इट इज़ वैसे ही हैं। अब इसमें जो मज़े की चीज़ है एक वो भी आपको बताऊंगा बाद में। यहाँ पे इसको क्लिक कर लिया और डिलीट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, इसी के अंदर एक अवेलेबल है जिसका नाम है रे इन्फो लाइन। लगा लें। इन्फो लाइन क्या करती है, इन्फो लाइन पे आप, ये आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि कितनी आपने टोटल बार कवर कर लिए हैं, यानी कैंडल बार, कितने एंगल पे आप खड़े हैं इस वक्त, 45 के एंगल पे खड़े हैं। ये आपको इन्फॉर्मेशन साथ साथ प्रोवाइड कर रही है। और यहाँ पे आप क्या प्राइस है, ठीक है, कितनी एवरेज प्राइस निकाली है उसने दोनों की मिला के, ठीक है। इस तरह से ये चल रहा है कि यहाँ पे इसका मिडिल पॉइंट कहाँ बन रहा है, ये वो हर चीज़ जो है वो आपको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है। ये कहीं ना कहीं आपको ज़रूरत पड़ सकती है इस चीज़ की, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यानी जैसे मैं यहाँ से देखना चाहता हूँ कि यार यहाँ से कितने परसेंट जो है, क्या सीन है इसका, तो ये देखें, ठीक है, -250, -250, और 13 बार के अंदर जो है इसने 2 दिन और 4 घंटे में इसने ये अपना फासला तय किया है, ठीक है। और -57 डिग्री की फॉर्म में आई है ये, ठीक है। इस तरह नीचे आई है प्राइस धड़क करके, ठीक है। और ये थोड़ा अंदाज़ा बता देता है आपको कि आपको पता लग जाता है कि भाई क्या सूरत हाल है कैंडल्स के बारे में। बाकी अगर ज़रूरत हो तो ठीक है, ये तो बहुत एडवांस लेवल पे जाके इसकी ज़रूरत पड़ती है। फिलहाल इसके बाद हमारे पास आ जाती है एक्सटेंडेड लाइन। वही चीज़ है कि आप फर्दर उसको एक्सटेंड करना चाहते हैं। ट्रेंड एंगल है, ट्रेंड का एंगल फाइंड करना है आपने। यहाँ पे आप इसको क्लिक करते हैं, ये आपको एंगल बना के देता है जी कि ये ट्रेंड का क्या एंगल है, ठीक है। 41 के एंगल पे जाके ये, यानी एंगल भी साथ आपको फाइंड करके देता है। ये देखें, ये नीचे यहाँ से मालूम आती, ये आपके पास लाइन है, एंगल फाइंड करके देते। जैसे हमें पहले एंगल नहीं पता चल रहा था तो किस एंगल पे है, तो ये 41 के एंगल पे ट्रेंड गया है। और किस एंगल पे वापस आया है वो भी देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। वो कैसे, इसको ज़रा क्लिक कर दें, डिलीट, और इस वाली लाइन को भी डिलीट कर दें। अब यहाँ पे ये किस एंगल से वापस आया है, इसको ज़रा यहाँ पे रखें, 59, बहुत ही स्पीड से है। बस 90 वाला हिसाब रह गया थोड़ा सा, ठीक है। 50 से अबव हो गया काम। अब इसकी सपोर्ट रेजिस्टेंस का आप क्रॉस करना और पूरा करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें पता लग जाए एक दफ़ा, क्योंकि 2-3 दफ़ा ट्राई की है बायर्स ने, लेकिन वापस नहीं ले जा सके, फेल हो गए, ठीक है। यहाँ भी फेल हो गए और यहाँ भी फेल हो गए। तो ये ख़तरे वाली बात है, ये अपनी सपोर्ट क्रॉस ना कर जाए। और ऊपर से ये है कि बिटकॉइन भी नीचे आ रहा है, जिस वजह से हो सकता है कि ये एक दफ़ा अपनी पहली सपोर्ट क्रॉस कर जाए और यहाँ नीचे वाली सपोर्ट पे हमें मिले, यहाँ ये पहली स्पोर्ट है, ये दूसरी स्पोर्ट है, ठीक है। दूसरी स्पोर्ट फिर हमें 600 पे मिलेगी। अच्छा बहरहाल, ये भी बात हो गई, कहानी समझ में आ गई आपके, और इसको भी ज़रा आप डिलीट कर लें। अब उसके बाद हमारे पास आ जाती है जी एक लाइन जिसका नाम है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन बड़ी फ़ायदे की चीज़ है। जैसे यहाँ पे मैं खड़ा हूँ तो मुझे यहाँ से ड्रॉ करके यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पे खड़े खड़े क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। फिर मुझे एक और जगह ज़रूरत है तो मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ, फिर मुझे और ज़रूरत है तो फिर मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ। ये इसके फ़ायदा है, ठीक है, ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन का। बाकी है सारी लाइन्स ही ट्रेंड की तरफ, ये भी ट्रेंड लाइन ही कहलाएंगी, सारी की सारी ट्रेंड लाइन्स ही, ठीक है। इसको हम सारी को ट्रेंड लाइन भी कह सकते हैं। तो ये इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस कह देते हैं, जो बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है। और इसमें आप अपनी मर्ज़ी से इसको यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गई है चीज़। अब इसके बाद जो हमारा टूल है, ये वर्टिकल लाइन भी इसी तरह आप लगा सकते हैं। डे वाइज चाहते हैं कि यार ये 24 मार्च कहाँ ख़त्म हो रही है, ठीक है। उसके बाद फिर और देखना चाहते हैं जी, ये 26 मार्च, ये 7 मार्च आ गई, ये यहाँ से शुरू हो रही है जी 8 मार्च,
ठीक है, यहाँ 8 मार्च ख़त्म हो रही है। इस तरह आप अपनी अलग-अलग स्प्लिट करना चाहते हैं, देखें ना ये पूरा दिन ही जो है वो ट्रेंडिंग में रहा। इस तरह से आपको चीज़ें क्लियर होती हैं। जैसे कि अब ये है 9, 14, 15, 15 और 16 अभी तक ये डाउन में जा रहा है, 3 दिन से डाउन में जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है वो आप फिर डिलीट कर दें सारी की सारी लाइंस, शेड ड्राइंग्स रिमूव कर दें। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब उसके बाद जो है वो काम की चीज़ें आ गई हैं। क्रॉस लाइन क्या जी, क्रॉस लाइन में आप ये पूरा पूरा सेटअप चेंज कर सकते हैं, ये जहाँ मर्जी लगा लें। ठीक है, लेकिन ये सूटेबल है, लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा एनालिसिस करें तब आपको ये सूटेबल है, लेकिन ये टूल का आपको पता हो कि ये टूल है, ठीक है, आपके काम आ सकता है, तो ये है इधर हिडन पड़ा हुआ है इधर। अब हमारे काम की चीज़ें शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह, ये हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।